सखी है तो किसे में हर्षिकार लगा है, ख में, तो ख आधा होगा और हर्षिकार के कारण य होगा। ठीक है, तो हम आराम से लिख देंगे स आधा ख और उसके बाद य लिख देंगे। स आधा ख इसमें लगा है तो आधा ख हो गया और हर्षिकार के कारण य हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं उ हर्षुकार है तो यही सी में दे देना है, उ हो गया। उसके बाद चित। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग पढ़ेंगे संधि के दूसरे भाग में यन संधि और अयादि संधि। ये जो संधि होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा सॉल्यूशन जो है, पूरा जो मेथड है, नियम है, ट्रिक है, आपको समझ में आ जाए। चलिए तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और एक चीज और, इसके पहले वाले वीडियो में एक गुण संधि का एक भाग छूट गया था जो मैं आप लोगों को आज बता देता हूं। जिसे ख तक बताए थे हम गुण संधि में, ख बता दिए थे, ग बाकी रह गया था। ठीक है, और ये दूसरे नंबर का संधि होता है, स्वर संधि का दूसरे नंबर का संधि होता है। तो ग हम आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा जो है बात समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अ या आ के बाद, ठीक है, री रहे तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, और। दोनों मिलकर और हो जाता है। जैसे अ प्लस री जब रहेगा तो ये बन जाएगा और, अगर आ के बाद री रहेगा तभी बन जाएगा और। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिसे मान लीजिए है देव प्लस ऋषि। अब यहां पर देखिए देव प्लस ऋषि, देव कहने पर यहां पर व के बाद अ आ रहा है, अ यहां पर है और री है। तो जब अ है और यहां पर री है, दोनों मिलकर क्या होना है, और। यानी कि देव है तो हो जाएगा देवर, और आना चाहिए देवर, और उसके बाद सी है तो क्या होगा, देवर सी। तो अब आपको जो लिखना है शुद्ध रूप से देवर्षि कैसे लिखाएगा आप लिख सकते हैं। तो देवर्षि, देवर्षि ऐसे होगा, बन गया। अगर देखिए यहां पर विसर्ग होना चाहिए, यहां पर विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे जिसे मान लीजिए है महाजोड़ ऋषि। अब यहां पर आ है तो आ प्लस री मिलकर और हो जाता है, तो यही महा प्लस ऋषि मिलकर क्या हो जाएगा, महर्षि। महर्षि नहीं होगा, महर्षि होगा, क्योंकि और होना है महर्षि। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं, बहुत सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, री जब अ या आ के बाद री होगा तो और में बदल देना है, और उसके बाद सोचना है कि कैसा शब्द बनेगा और कैसे वो शब्द लिखाएगा, शुद्ध रूप से आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका चौथा भाग, यन संधि। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए यन संधि देख लीजिए, क्या कह रहा है कि यदि हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ या री के बाद कोई भी स्वर आए तो हर्षई दीर्घई का य, हर्षौ दीर्घौ का व और री का र हो जाता है। और इसमें एक और नियम होता है, जिसे मान लीजिए कि जो हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ री जिसमें लगा है वो, जिसमें लगा है वो आधा हो जाएगा। जिसे मान लीजिए कि हम यहां पर लिख देते हैं, नोट में लिख लीजिए, यहां पर नोट में लिख सकते हैं, जिसमें हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ या री लगा रहता है वह अक्षर आधा हो जाता है। मैं आपको बनाकर बताऊंगा तब आप समझेंगे। ठीक है, अब जैसे इस मेथड को लीजिए, देखिए हर्षई या दीर्घई रहेगा तो क्या होगा, य। मान लीजिए हर्षई है, हर्षई के बाद अगर और रहेगा तो य होगा, हर्षई के बाद अगर आ हो जाएगा तो ये हो जाएगा या। ठीक है, अगर हर्षई के बाद यहाँ पर हर्षौ आ गया, दुर्घौ आ गया मान लीजिए, तो ये दुर्घुकार से हो जाएगा। समझ रहे हैं, दुर्घौ रहेगा तो दुर्घौ, दुर्घौ का मतलब क्या हुआ, ये चीज। तो य में इसके कारण य में बदला और बाकी जो है काम ये दुर्घौ कर दिया। ठीक, अगर मान लीजिए कि हर्षई के बाद, ज्यादातर हर्षई होता है, हर्षई के बाद अगर मान लीजिए
कि ओ आ जाता है तो क्या हो जाएगा, यह तो बदल गया इसके अनुसार। अब ओकार देना है तो आपको पाई देके ओकार देना है, ओकार का मात्रा यही ना होता है, पाई देके ओकार दे देना है, हो गया यो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हर्षऊ के बाद अ है तो ये हो जाएगा व, हर्षऊ के बाद आ है तो हो जाएगा वाह, अगर हर्षऊ के बाद ए है तो हो जाएगा वे। हर्षऊ के कारण हुआ व और एक का मतलब होता है एकार, तो हम एकार दे देंगे, हो गया। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कि हर्षऊ के बाद यहां पर हर्षई आ गया तो क्या होगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा वह। ठीक है, और हर्षई है तो ये हर्षई क्या है, ये चीज है, तो ये भी हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज है, री के बाद अगर अ आ गया तो क्या हो जाएगा र, ये हलन दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हो जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहां पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे अब देखिए मान लीजिए नी है, नी के बाद हो गया ऊन, नी के बाद ऊन हो गया, तो नी के बाद ऊन हो गया तो ये क्या है, हर्षई है, हर्षई के बाद क्या हो गया ऊ, तो य में बदलेगा। लेकिन एक बात हम यहां पर नोट में लिखे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि जिसमें हर्षई या दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ री लगा रहता है वह अक्षर आधा हो जाता है। सबसे पहले ये काम करना है, तो जिसमें ये हर्षई लगा है वो आधा हो जाएगा। तो देखिए हर्षई किस में लगा है, न में, तो न क्या लिखना है आधा, तो न हम पहले आधा लिख देंगे, उसके बाद य में बदलेंगे। ठीक है, हर्ष देखिए जिसमें लगा है उसको आधा लिखना है, और फिर देखिए हर्षिकार है तो क्या होगा य में बदलना है। उसके बाद ये देखिए द्रुहुकार है, ये द्रुहुकार है तो हम इसमें द्रुहुकार कर देंगे, और उसके बाद क्या है न है। ठीक, समझ गए। चलिए एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सु है अब प्लस आगत है, मान लीजिए आगत है, सु है तो हर्षुकार है, तो किसमें हर्षुकार लगा है स में, तो स क्या होगा आधा, स आधा हो गया। हर्षुकार के कारण क्या हो गया व, उसके बाद यहां पर आ लिखा है तो आ के लिए पाई होता है, आकार के लिए क्या होता है पाई होता है, तो पाई हो गया। उसके बाद गत लिख देना है, ये आपका बन गया स्वागत। जैसे मान लीजिए है, मान लीजिए सखी है, सखी अब प्लस मान लीजिए उचित है, अब इसको बनाना है, ध्यान दीजिए। अब देखिए सखी है तो किसे में हर्षिकार लगा है, ख में, तो ख आधा होगा और हर्षिकार के कारण य होगा। ठीक है, तो हम आराम से लिख देंगे स आधा ख, और उसके बाद य लिख देंगे। स आधा ख इसमें लगा है तो आधा ख हो गया, और हर्षिकार के कारण य हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहे उ हर्षुकार है तो यही सी में दे देना है, उ हो गया। उसके बाद चित तो हो गया सखयुचित। ठीक, और देखिए उदाहरण, मान लीजिए वी है अब प्लस आयाम है, आयाम, ध्यान से देखिएगा, वी इसमें लगा है हर्षिकार तो ये हो जाएगा आधा व, और हर्षिकार के कारण य होगा। इसमें आकार है पाई दिया फिर याम लिख दिया, हो गया व्यायाम। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जैसे और एक आध उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि है, मान लीजिए अति है अब प्लस हो गया अधिक, इसको आप लोग बनाइएगा कैसे होगा, देखिए हर्षिकार वाला है। ठीक है, एक हम दे देते हैं हर्षुकार वाला, मान लीजिए रघु है अब प्लस यहां पर मान लीजिए उदय हो गया। ये दोनों आप लोग बनाइएगा और बनाकर कमेंट कीजिएगा। मान लीजिए पितृ है, पितृ अब प्लस अर्थ, ठीक है, पितृ प्लस अर्थ बराबर क्या हो जाएगा पितर्थ हो जाएगा। यानी कि जिसमें ये लगा है वो आधा हो जाएगा, यहां पर देखिए आधा कर दिए, उसके बाद अ में बदल जाएगा, तो अ पितर कह रहे हैं तो इसे में अ आ रहा है र, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा पितर्थ। देखिए हो गया। तो इस प्रकार से ये अर्थ संधि जो है समाप्त हो गया। तो चलिए आयादी संधि देख लेते हैं। चलिए आयादी संधि भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है और आप लोग यहां पर लिख दिए जिससे कि समय कम लगेगा। आप लोगों को मैं समझा दूंगा, आराम से आप समझ सकते हैं। ठीक है,
देखिए कह रहा है कि यदि ए और ऐ के बाद हर्षई रहे तो दोनों मिलकर क्रमशः अई एवं आई हो जाता है। जैसे मान लीजिए ए ऐ के बाद, तो ए या ऐ के बाद हर्षई रहेगा, तो ए के बाद अगर हर्षई रहेगा तो ये मिलेगा दोनों, ए और हर्षई मिलकर ये आपका बनेगा अई, अई, ठीक है। और आय के बाद यदि हर्षई मिलेगा तो ये आपका बनेगा आई, ऐसे, ठीक है। देखिए ए और ऐ के बाद, तो यहां पर क्रमशः कहने का मतलब है कि जब हर्षई ए के साथ में रहेगा तो अई होगा और ऐ के साथ में रहेगा तो आई होगा, सिंपल है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर ही जैसे लिख दीजिए, जैसे मान लीजिए कि नय है और नय प्लस हो गया ई का, ठीक है। नय, नय कहने से क्या होता है अय, अय, और अय के बाद क्या आया ई, तो अय के बाद ई आएगा तो क्या होगा आई, अय के बाद ई हुआ तो होगा आई, तो जब नय के बाद ई है तो क्या होगा नाई, अय के बाद ई है तो हो रहा है आई, तो जब नय के बाद ई है तो क्या होगा नाई, वही तरीका से नाई होगा, ठीक है। खाली अ के जगह यहाँ पर न लिख देना है, तो यहाँ पर न लिख दिया अ के जगह पर, उसके बाद ना आई ई, नाई, उसके बाद का है तो लिख देंगे का, तो ये हो गया आपका नायिका, समझ गए। यहां पर कह रहे हैं कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर रहे, ये दोनों छोड़ाकर कोई भिन्न स्वर रहे, मान लीजिए अ रहे चाहे आ रहे, तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या बनता है अय, क्रमशः ए रहेगा तो अय, अय रहेगा तो आय, ओ रहेगा तो औ, अव, और औ रहेगा तो आव। चलिए देखिए कैसे। ए के बाद क्या रहेगा, ए के बाद मान लीजिए कि अ है या आ है, मान लीजिए कभी अ आया चाहे आया, उससे मतलब नहीं, तो ये दोनों मिलकर ए रहेगा और भिन्न स्वर अ या आया तो क्या होगा अय होगा, ए रहेगा तो अय होगा, दिमाग में रखना है, अय होगा, ए रहेगा तो अय होगा। चलिए इसको हम लिख देते हैं अय, ठीक है। उसके बाद अय है तो प्लस अ रहेगा चाहे आ रहेगा तो क्या होगा अय रहेगा तो क्या होगा आय, इस पर ध्यान देना है। ओ रहेगा तो औ, जैसे मान लीजिए ओ है, ओ के बाद अ है या आ है तो क्या होगा औ, आ रहेगा तो वो औ ही होगा, ध्यान दीजिएगा। औ के बाद अगर अ रहेगा चाहे आ रहेगा तो ये होगा आओ, यहां पर आ भी आप लिख दीजिएगा, आओ औ होगा, ठीक है। चलिए इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल आपको हम यहां पर बता देते हैं इसका, फिर आप नोट कर लीजिएगा, यहां पर जगह नहीं है, या इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा मिट गया है, चलिए यहां पर हम अ ही रहने देते हैं, आ भी रहता है तो वही बात होता है, सेम होता है, जो ज्यादातर अ ही होता है, इसलिए हम यहां पर आ को हटा दिए, ठीक है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल जो है इधर लिख लेते हैं, यहां पर देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ने प्लस अ आ गया, अन आ गया, मान लीजिए अनम है, तो ए और अ मिलकर होता है अय, अ य, तो ने और अ मिलेगा तो होगा न य, और उसके बाद नम, ठीक। अगर मान लीजिए कि नय है और उसके बाद है अक, अक मान लीजिए है, तो अय रहेगा तो क्या होगा अय रहेगा तो होगा आए, आए, तो हो जाएगा नाए, और उसके बाद क डाल देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए पो रहेगा और यहां पर अक है, ठीक है, तो हो जाएगा पौवक, क्योंकि औ होगा तो यहां पर पौ होगा तभी जाकर के सही शब्द बनेगा, शब्द भी सही बनना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो पौ रहेगा और अक रहेगा तब होगा पाओ, यानी कि करना है आओ, और रहेगा और रहेगा तो क्या होगा आओ, आव, तो हो जाएगा पाव, तो हो जाएगा क, लास्ट में है उसको जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए पो है उसके बाद अन है, तो ये क्या हो जाएगा औ होना है तो औ होना है तो पाव हो जाएगा, उसके बाद न जोड़ देना है। मान लीजिए विसर्ग है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए यदि ओ और औ के बाद हर्षई रहे तो दोनों मिलकर क्रमशः अवि तथा आवी, और दीर्घई रहे तथा दीर्घई रहे तो दोनों मिलकर अवि तथा, यानी दीर्घी कैसे हो जाएगा अवि आवी,
और यहाँ पर हर्षिकार से हो जाएगा। जब हर्षई रहेगा तो हर्षिकार से हो जाएगा, दीर्घई रहेगा तो दीर्घिकार से होगा, और दोनों में ओ औ रहेगा, ठीक है, और क्रमशः में कह रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं, जैसे क्या कर रहे हैं, ओ रहेगा, ओ के बाद हर्षई रहेगा तो होगा अवि हर्षिकार से, और औ के बाद हर्षई रहेगा तो होगा अवि आवि हो जाएगा हर्षिकार से, ठीक है। और ओ के बाद दीर्घई रहेगा तो हो जाएगा दीर्घिकार से अवि, और औ के बाद दीर्घई रहेगा तो हो जाएगा आवि दीर्घिकार से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हो गया पो प्लस इत्र, मान लीजिए तो ओ है और हर्षिकार है तो क्या होगा अवि, अवि यानी अवि होगा तो पो है तो होगा पवि, यानी इस प्रकार से पवि हो जाएगा, अवि पवि, ठीक है। ओ ई से मिला अवि तो पो ई से मिलेगा पवि, उसके बाद तुरंत डाल देना है, काम हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए है कि गौ है, ठीक है, या गो है, गो लिखिए, और यहां पर है ईसा। अब देखिए गो के बाद ईसा है, ईस होता है तो दीर्घई से होता ही है, तो मान लीजिए दीर्घई में ओ है और दीर्घई है तो अवि हो गया दीर्घिकार से, तो ये अवि किससे होगा दीर्घिकार से, तो गो है तो हो जाएगा गौवी दीर्घिकार से, हो गया दीर्घिकार से, उसके बाद स विसर्ग है डाल दीजिए, हो गया गविसा, ठीक है। मान लीजिए नौ है प्लस इका है, ठीक है, तो नौ है और इका है तो औ ई मिलके आवी हो गया, तो नौ ई मिलके नावी हो जाएगा ना, और यहां पर देखिए हर्षई है तो हर्षिकार से होगा यानी कि नावी ऐसे होगा, उसके बाद को डाल देना है, पाई है तो नाविका हो जाएगा, नाविका हो गया आपका नाविक का जो है, आप लोग समझ ही रहे हैं। तो चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अब घ देखिए ओ और औ के बाद हर्षौ रहे तो दोनों मिलकर क्रमशः औ तथा आउ हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं, जैसे मान लीजिए ओ रहेगा अब प्लस में हर्षौ रहेगा तो हर्षुकार से होगा औ, और औ रहेगा और हर्षौ रहेगा तो हर्षुकार से हो जाएगा आऊ आऊ, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे मान लीजिए कि भव है, अब भव में मान लीजिए उकह प्रत्यय हो गया, उकह हो गया शब्द, तो देखिए यहाँ पर औ था ऊ था तो तथा आऊ, तो भव है ऊ है तो क्या होगा भाऊ, ऐसे भाऊ, उसके बाद क है तो क लिख दिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। अंत में जब संधि समाप्त हो जाएगा, ये भाग 2 है, ये पार्ट 2 है आपका, ठीक है, ये पार्ट 2 अभी हमने बताया। तो अगर मान लीजिए कि आगे जब संधि समाप्त होगा तो आपको संधि विच्छेद करके बताया जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि मतलब 9 ई है तो नावी कर देते हैं तो ये रहेगा तो कैसे होगा, इसके बारे में डिटेल से अंत में बता दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।